चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 2। और लेक्चर 1 में मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया था क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव। बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं की थी, काम की बात की थी। एक एग्जांपल लिया था, एक एग्जांपल से मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या होता है एम्प्टी सेट, क्या होता है यूनिवर्सल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंस। फिर से बता देता हूँ आपको एक बार कि अगर कोई रिलेशन इस तरीके का है कि जिस फैमिली पे रिलेशन है, जिस सेट पे रिलेशन है, अगर उस सेट के जितने मेंबर्स हैं सभी का रिफ्लेक्शन है, सभी की कॉपी अवेलेबल है रिलेशन के अंदर। जिस फैमिली के ऊपर आप बना रहे हैं रिलेशन, फैमिली ए, सेट ए, अगर उस सेट ए के जितने भी मेंबर्स हैं सभी का रिफ्लेक्शन अगर अवेलेबल है रिलेशन के अंदर तो कहते हैं रिफ्लेक्सिव। अगर रिलेशन के अंदर अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जैसे 2, 3 है, उसका रिवर्स होना चाहिए तो कहते हैं सिमेट्रिक है। जितने भी पेयर्स हैं 2, 3, 4, 5 अगर उसका रिवर्स है तो कहते हैं सिमेट्रिक है। और ट्रांजिटिव मतलब क्या होता है कि अगर ए बी है, बी सी है, ए बी का फ्रेंड है, बी सी का फ्रेंड है और ए सी में भी दोस्ती हो जाती है तो कहते हैं ट्रांजिटिव है। और अगर रिलेशन तीनों ही है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो कहते हैं इक्विवेलेंस है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो बड़ी बात तब होती है जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्व करिए। एक्सरसाइज 1.1 बिल्कुल स्टार्टिंग से करा रहा हूँ आपको। ठीक है, अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको किसी और चैनल की जरूरत नहीं पड़ेगी एनसीईआरटी का ये सिलेबस कवर करने में। ठीक है, तो 1.1 का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन ये है, चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव चेक करना है। और रिलेशन क्या है? सेट ए पे रिलेशन है। ठीक है, और सेट ए इज गिवन एज 1, 2, 3, 14। आपको इस चैप्टर को बहुत ही आराम से करना है। अगर इस चैप्टर में आप जल्दबाजी मचाएंगे आप तो आप समझ नहीं पाएंगे इसको। ठीक है, आराम से करिए, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी रहेगा आपको। जैसे आप क्लास 11th में सेट करते थे, सेट, वैसे आपको इसको करना है। ठीक है, और अगर आप जेईई मेन तैयारी करते हैं तो एक क्वेश्चन समझ लीजिए कन्फर्म है आपका, जो जेईई मेन में इस पर आता है। ठीक है, और एनसीईआरटी कवर करिए, इसमें काफ़ी कुछ दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो क्या है आपका 1, 2, 3 से लेकर 14 तक एक सेट दिया हुआ है। और जो रिलेशन है आर, वो आर में जो दो एलिमेंट एक्स और वाई होंगे वो कौन से एलिमेंट होंगे? ये वो एलिमेंट हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हूँ, 3x - y = 0। ठीक है, 3x - y = 0, ये दिया हुआ है आपका क्वेश्चन। ये क्या है? एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है 1.1 का। ठीक है, तो कभी भी आप करिए सॉल्व, पहला क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व करिए, ट्राई कीजिए खुद से सॉल्व हो जाए। अगर आपको समझ में आ गया है टॉपिक तो लास्ट वीडियो में मैंने इतना बता दिया था कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और एक एग्जांपल भी लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हैं फर्दर। तो क्या दिया है? 1 से लेकर 14 तक। अब इस 1 से लेकर 14 तक अगर मैं आपको रिलेशन बोलूँ तो आप बहुत सारे रिलेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपको वही रिलेशन में रखना है एलिमेंट्स जो इसको फॉलो करती हूँ, इस फॉर्मूले को। इस फॉर्मूले को एक स्टेप और आप अगर एक्सपेंड कर देंगे या सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दिखेगा आपको क्या, y = लिखा हुआ है 3x। y का लिखा है 3x, इसका मतलब रिलेशन के अंदर वही दो एलिमेंट आएंगे। अगर मैं इधर दिखाऊं आपको सेट ए, इधर फिर दिखाऊं आपको सेट ए, और सेट ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करते करते कहाँ तक? 14 तक। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते कहाँ तक? 14 तक। तो इसमें जो कनेक्शन होगा दोनों के बीच में वही होगा जो इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई करती हो। मतलब ये अगर मैं x लेता हूँ 1 तो y क्या आएगा? 3 आएगा। तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। 2 के साथ 6 मिलेगा। 3 के साथ क्या मिलेगा? यहाँ कहीं 9 होगा, 9 मिलेगा। 4 के लिए क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। 5 के लिए क्या मिलेगा? 15 है क्या? इधर नहीं है, मतलब 5 को रिलेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला आपको हेल्प करता है कि इतने सारे कनेक्शन में कौन कौन से कनेक्शन आपको करने हैं, तो ये सारे कनेक्शंस अवेलेबल हो पाएंगे। तो जो आपका आर है, इसी आर को अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या आएगा? आर के अंदर मेंबर्स जो पेयर्स आएंगे वो 1, 3 आएगा, 2, 6 आएगा। आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, बस मैंने एक्सप्लेन करने के लिए दिखाया आपको कि कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं रिलेशंस को। ठीक है,
तो 2 6 आएगा, 3 के साथ 9 आ गया, 4 के साथ 12 आ गया, और 5 के साथ 15 नहीं आएगा क्योंकि राइट साइड में सिर्फ 14 तक है। ठीक है, सिर्फ 14 तक है तो 15 नहीं आएगा। तो आपने R इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, R लिखना आपको आ गया। अब अगर आपको R लिखना आ गया तो इस R को हमें अब चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। फिर से समझिए क्या है रिफ्लेक्सिव। मैंने क्या कहा रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर, फैमिली कहाँ है? फैमिली ए फैमिली है। ठीक है, इस सभी मेंबर्स का अगर रिफ्लेक्शन है, सभी मेंबर का अगर कॉपी है तो कहते हैं रिफ्लेक्सिव है। क्या इसके अंदर है ऐसा? सभी तो छोड़ दीजिए, एक का भी नहीं है, एक का भी नहीं है। 1 1 2 2 3 3 14 14 सारे के सारे होते तो बोलता रिफ्लेक्सिव है। यहाँ तो एक भी नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे कि 1 A डज नॉट बिलोंग टू R। ठीक है, A डज नॉट बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि A, आपको कहीं दिखा ही नहीं, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी कॉपी अवेलेबल हो। सेकंड, सिमेट्रिक है कि नहीं है? तो सिमेट्रिक कैसे बताएंगे आप? तो सिमेट्रिक बताने के लिए आपको क्या करना है? आपको कोई एक पेयर पकड़ना है, उठाना है। देखिए क्या है, इसमें मैंने उठा लिया कौन सा? 1 3, और इसका उल्टा क्या है अपने पास? 1 3 का उल्टा है क्या अपने पास? देखिए 3 1 कहीं पे है? नहीं है। 2 6 उसका उल्टा है क्या? नहीं है। कोई भी ऐसा एलिमेंट पकड़ लीजिए जिसका उल्टा आपको नहीं दिखता है। तो मैं यहाँ पकड़ लेता हूँ 1 3, तो बोलता हूँ 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R, नहीं बिलोंग करता। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। दिस इंप्लाइज नॉट सिमेट्रिक। सिंपल हो गया, सिमेट्रिक नहीं है। तो नहीं होने का, नहीं बताने का बहुत सिंपल तरीका होता है। कोई भी एक एलिमेंट दिखा दीजिए, बता दीजिए कि ये है, वो नहीं है, इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। अब बात है ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए क्या कहा था मैंने? ट्रांजिटिव होने के लिए फिर से बताता हूँ एक बार, ट्रांजिटिव के का क्या तरीका है। ए बी और बी सी दो पेयर आपको ढूंढना है। पहले ए बी बी सी, पहले आपको ढूंढना है ए बी बी सी दो पेयर जिसमें एक ये कॉमन हो, और फिर देखना है कि ए सी अपने पास है कि नहीं है। तो पहले हम लोग ढूंढते हैं एक पेयर जिसमें एक कॉमन हो कोई। ठीक है, दो ऐसे कपल्स ढूंढते हैं जिसमें ये बिचौलिया है, बीच वाला है बी। ठीक है, ढूंढते हैं, मिलता क्या? 1 3 और 3 9 मिल गया। 1 3 और 3 9 मिल गया। ठीक है, अब 1 3 3 9 अगर मैं कहूँ कि क्या बोलेंगे हम लोग? बोलेंगे 1 3 3 9 बिलोंग्स टू R, ये R में है, बट 1 9 does not belong to R. Therefore, this implies क्या? Not transitive, non-transitive, ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो फाइनली आपको दिख गया कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। इक्विवेलेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होता है तब बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस है। यहाँ तो एक भी नहीं है, 3 की बात छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। होप आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या होता है ट्रांजिटिव। ठीक है, अब इस टाइप का आप कैटेगराइज कर लीजिए कि जो भी आपके चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके चैप्टर में क्वेश्चंस होंगे वो किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उसको आप पहले समझ लीजिए। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो 2 टाइप के होंगे। एक टाइप ऐसा, 3 टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, 3 टाइप के। एक टाइप ऐसा जिसमें आपको एलिमेंट्स ऐसे दिया रहेगा, ओपनली दिया रहेगा कि 1 है, 2 है, 3 है। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको एलिमेंट्स ओपनली नहीं दिया होगा, आपको हिडन दिया रहेगा कि A इज द नेचुरल नंबर्स, A इज द रियल नंबर्स, रिलेशन इज ऑन R। तो रिलेशन ऑन R बोल करके उसने सारे के सारे रियल नंबर्स आपको दे दिए सेट के अंदर। रिलेशन ऑन n बोल दिया। ठीक है, अब रिलेशन ऑन n बोल दिया, इसका मतलब आपके पास इधर सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो इस तरीके से टाइप्स होगा जहाँ पे आपको नंबर्स ना दे करके पूरी फैमिली दे देंगे, आपको नेचुरल नंबर दे देंगे या फिर रियल नंबर दे देंगे या फिर पॉजिटिव इंटीजर दे देंगे, पूरी की पूरी फैमिली दे देंगे। जैसे यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट था 14 नंबर थे, वो बहुत सारे नंबर दे देंगे आपको। पहला टाइप हो गया।
एक टाइप ये वाला हो गया जिसमें आपको नंबर्स एक्सक्लूसिवली दिया रहेगा। थर्ड टाइप होता है ज्योमेट्रिकल टाइप। तो ज्योमेट्रिकल टाइप वाले में कई बार आपको स्ट्रगल करना होता है। ज्योमेट्रिकल टाइप या फिर रियल लाइफ टाइप प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल टाइप, रियल लाइफ टाइप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, कुछ ही क्वेश्चन हैं, आप उनको पढ़ लीजिए, आप समझ जाएंगे ज्योमेट्रिकल लाइफ क्या है। ज्योमेट्रिकल में ट्रायंगल का होगा या फिर लाइन्स का होगा, ठीक है। ट्रायंगल्स है या लाइन्स है, दो ही क्वेश्चन इसके अंदर हैं, ठीक है। तो इतना भी डिफिकल्टी नहीं है, अगर आप करेंगे तो इतनी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट हो गया, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। टाइम तो काफ़ी है, अभी 10 मिनट टाइम हुआ अभी तो। 20 से 22 मिनट का वीडियो रखता हूँ मैं, क्योंकि इससे ज़्यादा ऑनलाइन मेरे लिए भी मुश्किल है पढ़ाना, आपके लिए मुश्किल होता है पढ़ना, ठीक है। ज़्यादा आपको पढ़ने का एनर्जी हो तो 2 वीडियो देख लेंगे आप, तो आपका 40 मिनट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 2 एटलीस्ट कर लीजिए, बाकी आपको खुद ट्राई करना है और नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी का भी बताऊँगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड वही जो मैं टाइप बता रहा था कि जहाँ पे आपको बोला है रिलेशन आर इज ऑन सेट एन। अब यहाँ पे जो फैमिली है, फैमिली में सारे के सारे नेचुरल नंबर अवेलेबल है, ठीक है। किस पे आर है, आर इज ऑन सेट एन, मतलब जो लेफ्ट साइड में मैं बना रहा था, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो 2 सेट है, इसके अंदर भी ऑल द नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1 2 3 4 5 डैश डैश, यहाँ भी ऑल द नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 डैश डैश। ये मतलब हुआ एन का, ठीक है। क्या करना है आपको, कनेक्ट कैसे करना है, तो कनेक्ट करने के लिए बोला है कि R इक्वल टू क्या है, एक्स वाई 2 एलिमेंट है, सच दैट क्या बोला है कि y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इस फॉर्मूले से कनेक्ट करना है जो ये फॉलो करता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5। और y इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक्स भी रिस्ट्रिक्ट किया है कि x कहाँ तक, वेयर x इज लेस देन 4, ये नहीं कि आप सारे के सारे नंबर एक्स पकड़ लीजिए, आपको मैक्सिमम पकड़ना है कहाँ तक, 4 से पहले के नेचुरल नंबर। एक्स वाई क्या है, कहाँ से आ रहा है, एक्स वाई नेचुरल नंबर से आ रहा है, वैल्यू क्या है, 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी वैल्यू ही आपको पकड़नी है, ठीक है। पकड़ते हैं वैल्यू, पहला लिया 1, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट करता है कहाँ से, 1 से, स्टार्ट विद 1 1, 2, 3, इस तरीके से चलता है। जाना कहाँ तक, मैक्सिमम आपको 4 से पहले लेस देन 4, तो सिर्फ आपके पास 3 ही नंबर है, 1 2 3, देने को आपको दे दिया कंप्लीट नेचुरल नंबर, लेकिन रिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ 4 से छोटे नंबर्स, ठीक है। तो रिलेशन में क्या होगा, 1 होगा, और 1 का रिलेशन किससे होगा, देखिए फॉर्मूला क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 5 में अगर मैं x दूंगा 1 तो y क्या मिलेगा, y मिलेगा y इक्वल टू 5, अगर x हमारा 1 है तो x लेंगे 2 तो y क्या आएगा 7, ठीक है। तो x लिया 1, y आ गया हमारा 5, यहाँ कहीं 5 होगा, x लिया 2, y आ गया 7, यहाँ कहीं 7 होगा, x लिया 3, y आ गया कितना 8। सिर्फ 3 पेयर्स हुए, कौन कौन से, तो R में बेसिकली क्या आया 1, 6, 2, 7, 3, 8, ओनली 3 पेयर्स, ठीक है। अगर ये रेस्ट्रिक्ट नहीं करता तो इन्फानाइट पेयर्स आते, चलता रहता, कभी खत्म ही नहीं होता। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी खत्म नहीं होता, ठीक है। इसलिए रेस्ट्रिक्ट कर दिया लेस देन 4। अब देखिए क्या है, रिफ्लेक्सिव है रिफ्लेक्सिव, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक भी पेयर ऐसा नहीं है जो कि अपने फर्स्ट एलिमेंट का कॉपी हो। जैसे आपके पास 1 1 2 2 3 3 4 4 इस होना चाहिए था, एक भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो बोलेंगे a, डज नॉट बिलोंग टू R, दिस इंप्लाइज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, काट दिया इसको। अब देखिए सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए था, अगर 1 6 है तो 6 1 होना चाहिए था, नहीं है, बोलेंगे 1 6 बिलोंग्स टू R, 6 1 डज नॉट बिलोंग टू R, इसका मतलब ये दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक भी नहीं है, अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांजिटिव है क्या, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए था, ट्रांजिटिव के लिए पहले ढूंढते हैं एक पेयर, ठीक है, पेयर ढूंढते हैं, क्या अपने पास कैसा पेयर है, क्या पेयर ढूंढना पड़ेगा जिसमें एक कोई कॉमन हो। 1 6 नहीं है,
2 7 7 7 समथिंग नहीं है। तो कोई भी ऐसा दो पेयर नहीं है जिसमें सेकंड एलिमेंट कॉमन हो। 2 7 है बट आगे 7 वाला नहीं है, 3 8 है आगे 8 वाला नहीं है। तो हमें ऐसा कोई पेयर मिला ही नहीं जिसके कॉरस्पॉन्डिंग में ढूंढता कि भाई AC है कि नहीं। ठीक है, ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव का मतलब क्या था बता रहा हूँ फिर से। ट्रांजिटिव में ये था कि अगर आपको पहले तो A, B मिलना चाहिए, A, B एंड B, C, ये मिलेगा और ये नहीं मिलेगा तब बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपने को A, B, B, C ही नहीं मिल रहा है तो आप नहीं बोल सकते कि भाई ट्रांजिटिव नहीं है। बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव होगा, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव होगा। अगर आप ऐसा पेयर ढूंढ लेते हैं और कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपको AC नहीं दिखता है तब बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई पेयर ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, बोलेंगे कि देयर इज नो सच पेयर AB एंड BC देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। तो यू कैन से कि नो सच पेयर AB BC, नो सच पेयर, नो सच पेयर। ठीक है, क्या बोलेंगे, नो सच पेयर देयरफॉर दिस इंप्लाइज ट्रांजिटिव। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है इस चैप्टर में, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, डाउट पूछते हैं कि सर ये ट्रांजिटिव कैसे हो गया। ट्रांजिटिव इसलिए हो गया क्योंकि आपको ट्रांजिटिव नहीं कहने के लिए कोई ऑप्शन नहीं मिला। अगर आपको ऑप्शन मिल जाता AB है, BC है, AC नहीं है तब बोलते आप ट्रांजिटिव नहीं है, ऐसा कोई मिला ही नहीं ऑप्शन, तो आप डिफॉल्ट बोलेंगे ट्रांजिटिव है। ठीक है, चलिए तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। तो 2 क्वेश्चन मैंने कराया आपको। पहले क्वेश्चन में एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली दिया था, सेकंड केस में एलिमेंट कैसे बोल दिया इन्होंने, n बोल दिया। ठीक है, n बोल दिया कि R इज ऑन सेट n पे है। तो यही 2 वैरायटी है जो आपको क्लियर करना है। ठीक है ना, ये जो फंक्शन दिया होता है x और y रिलेशन, यही कम्प्लेक्सिटी बढ़ा सकते हैं थोड़ा थोड़ा। कहीं बोल देंगे y डिविजुअल है x से, कहीं बोल देंगे x डिविजुअल है y से, कहीं बोल देंगे y छोटा है x से, कहीं बोल देंगे y छोटा है x स्क्वायर से। तो जितने भी तरीके हैं 2 लोगों को कनेक्ट करने के वो सारे के सारे देंगे। तो आप NCERT करिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप खुद ट्राई करिए, क्योंकि आप अगर आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तो फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का। ठीक है ना, तमाशा देखने से बात नहीं बनती है, तमाशा में पार्टिसिपेट करना होता है। ठीक है, तब आप फील करेंगे तमाशा का मज़ा। ठीक है, ऐसे मज़ा नहीं आएगा आपको। थर्ड आप खुद करिए, कर लेंगे आप। फोर्थ आप खुद करिए, कर लेंगे आप। अब मैं कराता हूँ आपको फिफ्थ का एक पार्ट। ठीक है ना, जो फिफ्थ क्वेश्चन है उससे पार्ट कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 1.1 पार्ट 1। ठीक है, क्योंकि 2 मैंने करा दिया, थर्ड फोर्थ आसान सा है, इजीली कर लेंगे आप। क्वेश्चन 5 पे आ जाइए। 5 का पार्ट 1। पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 में कह रहा है R के अंदर, अच्छा R क्या है, R इज द रिलेशन ऑन सेट A। R क्या है, R इज ऑन सेट A। सेट A में क्या है, तो सेट A में क्या है, human beings in our town, in a town at a particular time। ये क्या है, set of human beings, ठीक है, इंसानों का सेट है किसी टाउन में। ठीक है ना, ह्यूमन बींग्स। ए में क्या है, जैसे आपकी कोई सिटी है, दिल्ली में आप रहते हैं मान लीजिए आप, ठीक है, या आप हावड़ा में रहते हैं, तो हावड़ा में जितने भी इंसान हैं, ठीक है, उनको आप ले सकते हैं फैमिली के अंदर। ठीक है, पूरी हावड़ा आपकी फैमिली है। ठीक है, इन ए सिटी बोला है, इन ए सिटी, इन ए टाउन या सिटी, तो किसी पर्टिकुलर टाउन के सारे जो मेंबर्स हैं वो आपके पास सेट है। मान लिया मैंने हावड़ा ही H, ये भी हावड़ा हो गया H। ठीक है ना, हावड़ा टाउन मान लिया मैंने। ठीक है, तो हावड़ा टाउन का सारा जो मेंबर्स है इसके बीच में रिलेशन है। ठीक है ना, क्या बोला R के अंदर क्या रिलेशन है, तो R इज ए रिलेशन जिसके अंदर 2 एलिमेंट x y कौन से हैं, सच दैट, ये फर्स्ट पार्ट है, सच दैट x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, ये बोला इन्होंने, एक ही जगह पे काम करते हैं। जैसे मैं हो गया और मेरे फ्रेंड हो गए, विवेक सर है मेरे फ्रेंड, बायो के सर, मैं और
बायोगैसर एक ही जगह काम करते हैं, ठीक है। तो हमें वो दो लोग लेने हैं जो एक ही जगह काम करते हैं, ठीक है ना। तो एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब आपको पूछा है इन्होंने कि बताओ ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो आपको सोचना है यार कि एक्स वाई जो मैंने लिया है इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट आ सकते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट लिखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर आपको यहाँ एलिमेंट लिखना है तो आपको हावड़ा के सारे जो मेंबर्स हैं ना सबका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे एक मेरा नाम हो गया गोविंद सर, ये हो गया विवेक सर, ये हो गया आपका एजाज सर, ये हो गया विकास सर, ठीक है, ये हो गया अपना राजदीप घोष, ठीक है, ये हो गया एलिना सबरीन, ये हो गए, इस तरीके से जितने भी लोग हैं सबको फिनिश करना पड़ेगा, ठीक है। क्या रिलेशन में एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, जो सेम जगह पे काम करते हैं वो लेना आपको, ठीक है। अब सेम जगह पे काम करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को कनेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए इधर भी जी होगा, वी होगा, ई होगा, आर होगा, ई होगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा हमारा, ठीक है। अब सेम जगह पे काम करने वाले लोग आने चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी कमा जी, जी कमा जी, ये कनेक्ट करता हूँ जी से जी, तो अब ऐसी बात है जी कमा जी तो सेम ही जगह पे काम करेंगे, दोनों तो सेम ही पर्सन है, जी कमा जी सेम पर्सन है, दोनों सेम जगह काम करेंगे, ठीक है। लिखेंगे कैसे इसको आप, तो लिखेंगे इस तरीके से, आप बोलेंगे जी कम्मा जी नहीं बोलेंगे आप, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया था आपको कि क्या होता है ये हावड़ा सिटी का मेंबर्स। आपको लिखना है फर्स्ट एक्स कॉमा या नॉट एक्स, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए, ठीक है। अगर मैं ए कॉमा ए लेता हूं तो वो रिलेशन में होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बोलता हूं ए है और ए है तो दोनों तो सेम ही पर्सन है, तो दोनों सेम पर्सन होगा तो ये तो एक जगह काम करेंगे, ठीक है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। सेम प्लेस, ठीक है। तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। तो क्या हुआ, मैं और मेरा कॉपी दोनों एक जगह पे काम करते हैं, मैं और मेरा कॉपी दोनों एक जगह पे काम करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आपका रिफ्लेक्सिव तो है ही है। सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं कहता हूं ए कॉमा बी है मेरे पास बिलोंग्स टू आर, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर है तो कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर ए और बी दो लोग हैं जो एक जगह काम करते हैं तो आप बोल सकते हैं कि बी और ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, क्योंकि बी और ए भी एक जगह काम करेंगे। राम और श्याम एक जगह काम करता है तो श्याम और राम भी एक ही जगह काम करता है, उसी जगह काम करता है, ठीक है। तो बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज सिमेट्रिक। तो ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या दिखाना है आपको ट्रांजिटिव क्या लिखना है, तो ट्रांजिटिव क्या दिखाना है आपको, दो मेंबर्स लेने हैं आपको। मान लिया मैंने ये राम है, ये श्याम है, ठीक है ना। तो राम श्याम लिखेंगे आप, लिखेंगे ए और बी, ए कॉमा बी कॉमा बी कॉमा सी। ये मैंने मान लिया कि ये दो पेयर्स हैं, ए बी काम करते हैं एक साथ, बी सी काम करते हैं एक साथ, मैंने एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब अगर ए बी किसी कंपनी में काम करते हैं एक जगह और बी सी भी काम करते हैं उसी जगह, तो ऑब्वियस बात है कि ए और सी भी काम करते हैं उसी की जगह, ठीक है। दिस इंप्लाइज ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, तो देयरफॉर यू कैन से इट इज ट्रांजिटिव, ठीक है। और अगर रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है तो क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। तो ये हमारा इक्विवेलेंस भी हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। तो ये था आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव फर्स्ट केस के लिए। देखते हैं सेकंड केस क्या है। तो सेकंड केस में क्या है, सेकंड केस में बोला है आपका क्या, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। तो यहाँ भी सेम आपका चलेगा,
रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, आप खुद ट्राई कर लेंगे। थर्ड केस है x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। सी पार्ट क्या है, फिफ्थ का सी पार्ट है ना, सी पार्ट। आर में क्या है, वो दो एलिमेंट है x, y, सच दैट क्या है, सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। x इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसका मतलब अगर मैं x और y दो एलिमेंट लेता हूं तो x की हाइट y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं r को लिखता हूं इस तरीके से कि x में ऐसा पर्सन है जिसकी हाइट मान लिया मैंने 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। इसका मतलब अगर मैं मान लेता हूं सेंटीमीटर है, ठीक है, तो सेंटीमीटर में हाइट को समझना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे हम लोग समझते हैं फुट में समझते हैं हाइट को, ठीक है। जैसे मेरा हाइट मान लीजिए 5 फुट 6 इंच है, ठीक है, तो मैं समझ सकता हूँ कि 5 फुट 6 इंच से अगर 2 फुट कोई छोटा है तो दूसरा होगा 3 फुट और 6 इंच। तो इसी वजह से यहाँ पे इन्होंने लिया सेंटीमीटर में, ठीक है। तो मान लेता हूँ किसी पर्सन की हाइट लेट्स से कैसे जूम किया जाए, मान लेता हूँ मैं 100 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, ठीक है ना, जो भी हाइट होता हो। तो दूसरे का हाइट कितना होगा, दूसरे का हाइट होगा 93 सेंटीमीटर, ये पर्सन होगा, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो दो लोग होंगे उसमें वो ऐसे दो लोग होंगे जिसमें एक की हाइट अगर 100 है दूसरी की हाइट कितनी होगी, 93 होगी, ठीक है। तो अगर एक की हाइट मैं मानता हूँ 100 है तो सेकंड की हाइट कितनी 93 होगी, क्योंकि क्या है 7 सेंटीमीटर टॉलर है, इससे ज़्यादा लंबाई इसकी है। अब अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर दो ऐसे लोग हैं x और y, x, तो क्या इसके अंदर x हो सकता है, x नहीं हो सकता, क्योंकि x और x दोनों सेम पर्सन है, दोनों पर्सन का हाइट सेम होगा, और हाइट सेम होगा तो यू कैन नॉट से कि ये टॉलर है वो छोटा है, ठीक है। तो डायरेक्टली यू कैन राइट कि r जो मेरा आएगा, अब यहाँ पे आप एक्सक्लूसिवली एलिमेंट लिख नहीं पाएंगे, आपको समझना है कि एलिमेंट कौन कौन से होंगे और उसको एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट केस कि a, डज नॉट बिलोंग टू r एज a हैज सेम हाइट विद अदर है, ऐसे एक्सप्लेन कर दीजिए, खत्म हो गई बात। इसका मतलब ये इसमें नहीं होगा, क्योंकि r में वही होगा जिसमें दो एलिमेंट का हाइट का डिफरेंस 7 होगा। सेकंड, तो रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक है कि नहीं है, सिमेट्रिक बात करते हैं। सिमेट्रिक मान लेता हूं मैं कि a, b मान लिया बिलोंग्स टू r। अगर मैं कहता हूं a, b बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हाइट ऑफ a माइनस हाइट ऑफ b कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो अगर इन दोनों के हाइट का डिफरेंस 7 है तो क्या b और a का 7 होगा, नहीं होगा ना। तो यू कैन से दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ b माइनस हाइट ऑफ a नॉट इक्वल टू 7। दिस इंप्लाइज b, a डज नॉट बिलोंग टू r। ये है एक्सप्लेन करने का तरीका। आप लिख दीजिए हाइट ऑफ a माइनस हाइट ऑफ b बिलोंग्स टू इक्वल टू 7, क्योंकि ये बिलोंग करता है r में, और फिर आप ये दिखा दीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है और ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब b, i डज नॉट बिलोंग टू r, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव है क्या, खुद सोचिए। अगर ए बी और बी सी बिलोंग करता है, ए बी का मतलब क्या हुआ, ए और बी का हाइट का डिफरेंस 7, बी सी का मतलब क्या हुआ, बी और सी के हाइट का डिफरेंस 7। अगर ए बी के हाइट का डिफरेंस 7 है, बी और सी के हाइट का डिफरेंस 7 है, तो ए और सी के हाइट का डिफरेंस कितना होगा, 14 हो जाएगा। डिफरेंस 7 कहाँ रहा, ठीक है। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो इसको मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है, कि ट्रांजिटिव कैसे नहीं है। क्या बोलेंगे, कैसे नहीं है, तो बोलेंगे a, b बिलोंग्स टू r। दिस इंप्लाइज a का हाइट ऑफ a माइनस हाइट ऑफ b इक्वल टू 7। b, c बिलोंग्स टू r, इसका मतलब हाइट ऑफ b माइनस हाइट ऑफ c इक्वल टू 7, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये और ये कट गया, दैट मीन्स हाइट ऑफ a माइनस हाइट ऑफ c क्या आ गया, 14। दिस इंप्लाइज यू कैन से a, c डज नॉट बिलोंग टू r।
क्योंकि अगर आर में बिलोंग करता तो हाइट का डिफरेंस क्या आता, 7 आता, यहाँ कितना आ गया, 14 आ गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या कि नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये इक्विवेलेंस भी नहीं। ठीक है, तो आपको आज के लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया है, और 1 में अब 1-2 पार्ट और भी है। जैसे एक पार्ट है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो आप ऐसे समझ लीजिए एक्स इज वाइफ ऑफ वाई में अगर मैं कहता हूँ एक्स कॉमा एक्स, क्या एक्स कॉमा एक्स बिलोंग करेगा, नहीं करेगा, एक्स अपने आप का वाइफ नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक्स कॉमा एक्स बिलोंग नहीं करेगा। सेकंड, मान लीजिए ए कॉमा बी बिलोंग करता है, मैं कहता हूँ ए बी बिलोंग करता है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, डी क्वेश्चन है ये। अगर मैं कहता हूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो क्या वाई वाइफ होगा एक्स का, नहीं होगा। अगर एक्स और वाई में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, मतलब एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स हस्बैंड है, वाई वाइफ है, सॉरी एक्स इज क्या बोला है, वाइफ ऑफ वाई, मतलब एक्स वाइफ है, वाई हस्बैंड है। अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो वाई हस्बैंड हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, वाइफ हो जाएगा। ठीक है, तो रिवर्स नॉट अवेलेबल। ट्रांजिटिव, एक्स इज, मान लीजिए ए और बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए इज वाइफ ऑफ बी, बी एंड सी बिलोंग्स टू आर, क्या होगा, हाँ यहाँ पे बात अटकेगी कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा। एक्स कॉमा वाई में जो एक्स है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ये क्या ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, सोचिए जरा, सोचिए जरा क्या होगा। एक्स इज वाइफ ऑफ वाई ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक तो होगा नहीं, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स एक ही पर्सन अपना वाइफ कैसे हो सकता है। अगर एक्स वाई में एक्स वाइफ है वाई का, इसका मतलब एक्स वाइफ लेडीज है और वाई जेंट्स है, तो उल्टा करेंगे तो वाई की जगह पे जो एक्सचेंज करेंगे तो जेंट्स आ जाएगा, इधर लेडी आ जाएगी, तो वो फिर वो बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वाई हो जाएगा हस्बैंड हो जाएगा फिर। ठीक है, तो सिमेट्रिक नहीं हुआ। ट्रांजिटिव है कि नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिटिव होगा कि नहीं हुआ। ट्रांजिटिव होने के लिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आपको आर के अंदर 2 पेयर्स ढूंढने हैं। तो अगर मैं कहता हूँ ए बी और बी सी पेयर है आर के अंदर, क्या ये पॉसिबल है, क्या अगर मैं कहता हूँ चलिए, तो ये पार्ट 5 का 1 2 कर लिया, अब पार्ट 5 का करते हैं हम डी, 1 का 5 का डी। ये थोड़ा सा रियल लाइफ क्वेश्चन है, फिर से सेट वही है, हावड़ा के सारे, मान लीजिए हावड़ा के सारे लोग अवेलेबल है आपको रिलेट करने के लिए, लेकिन आर में क्या होगा, आर में वही 2 लोग होंगे एक्स वाई, सच दैट क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स क्या है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, उसमें वही आर में होंगे जिसमें एक्स क्या होगा, वाई का वाइफ होगा। आप सोचिए आपके सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में कौन कौन से लोग हैं, ठीक है, कौन कौन से फैमिली है उनका सोचिए। ठीक है, एक मान लेते हैं सीता आंटी हैं और एक्स इज वाइफ है ना, सीता आंटी हैं और सीता आंटी के हस्बैंड राम हैं, सीता राम है। ठीक है, एक मान लेते हैं आपकी कौन मान लेते हैं अनुष्का आंटी हैं और मान लेते हैं विराट अंकल हैं, ये हैं। तो इस तरीके के पेयर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कि जहाँ पे सीता और राम, अनुष्का एंड विराट, इस तरीके से एक्स क्या है, वाइफ है वाई का। अब खुद सोचिए जरा, क्या सीता को मैं कह सकता हूँ बिलोंग्स टू आर, क्या मैं कह सकता हूँ बिलोंग्स टू आर? सीता इज नॉट वाइफ ऑफ सीता, सीता इज नॉट वाइफ ऑफ सीता। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि यहाँ पे आप लिखेंगे कि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इंप्लाइज रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो मान लेता हूं अनुष्का और विराट, समझने के लिए। ठीक है, मान लेता हूं मैं ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो क्या विराट और अनुष्का होगा? क्या इसके अंदर विराट और अनुष्का होगा इसके अंदर?
होगा। विराट इज वाइफ ऑफ अनुष्का, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी कॉम, यू कैन राइट ए इज वाइफ ऑफ आर, दिस इंप्लाइज a wife of B is wife of A, not possible, ठीक है। दिस इम्प्लाइज B, A does not belong to R। इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक्सप्लेन कर देंगे, मोर देन इनफ है नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव इंपॉर्टेंट है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये बात समझना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव का फंडा ये होता है कि अगर आपको दो पेयर दिख जाए ऐसा ए बी बी सी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ए सी ना दिखे तो बोलते ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या आपको यहाँ पे ऐसा दो पेयर मिल रहा है? जैसे मैं कहता हूँ, मान लीजिए मैंने बोला कि अनुष्का और विराट, वाइफ हस्बैंड, ठीक है, और विराट होना चाहिए इधर, तो क्या विराट किसी की वाइफ हो सकती है? विराट किसी की वाइफ हो सकती है? ये तो पॉसिबल नहीं है। अगर मैं कहता हूँ अनुष्का इज द वाइफ ऑफ विराट, तो विराट तो किसी का वाइफ हो ही नहीं सकता, ये जिसका भी हस्बैंड ही होगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि ऐसे पेयर्स वी कॉमा जो भी है, वी कॉमा कोई पेयर मान लीजिए, ठीक है, डी मान लेते हैं, धोनी मान लेते हैं, वी कॉमा डी, तो ये पॉसिबल नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो वी कॉमा डी या देयर इज नो सच लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप? देयर इज नो सच, देयर इज नो पेयर्स ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी दैट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। दैट मीन्स ऐसा कोई पेयर ही नहीं मिला जिसको मैं देख के बोलता है भाई ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है। ऐसा कोई पेयर ही नहीं मिला जिसको देख के बोलता है ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है। इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव होगा। तो रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, लेकिन ये ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिटिव होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आंसर वेरीफाई कर लेता हूँ। सही है, कंसेप्ट तो बिल्कुल सही है कि बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजिटिव होगा। तो 5 नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है। मतलब ट्रांजिटिव के लिए क्या है, ट्रांजिटिव के लिए आपको दो पेयर्स दिखने चाहिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर थर्ड नहीं दिखता है तब बोलेंगे ट्रांजिटिव नहीं है। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव होगा अगर दो पेयर्स ही आपको नहीं दिखा तो, ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया सारा का सारा। अगर आपको फर्स्ट समझ में आ गया है तो आप आगे बढ़ सकते हैं अब आप, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूंगा नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको मैं सेकेंड से लेकर के 8th 9th तक करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद एक क्लास और लगेगी, 2 क्लास अभी और लगाऊंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर, और 2 क्लास के बाद आपका ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करिए जल्दी जल्दी फर्दर चैप्टर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल एंड, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।